गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से, जो प्रभु ने हमको ये जीवन दिया कि हम आज मिलकर उसकी आराधना करें। आइए वचन में चलते हैं। आज मैं आपसे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर मनन करूंगा और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक को अभी हम 8 दिनों के लिए विराम देते हैं और फिर हम इस पुस्तक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चूंकि श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है इसमें 8 चैप्टर हैं, 8 अध्याय हैं। कई बार हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर ज्यादा संदेशों को नहीं सुनते। कलीसियाओं में ज्यादातर श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के कुछ पदों को या अध्यायों को नहीं पढ़ा जाता। मैंने भी कई बार नहीं सुना, लेकिन मैं हमेशा इस पुस्तक को पढ़ता हूं। और अगर हम इस पुस्तक को पढ़ें तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम इस पुस्तक में देखते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। आप सांसारिक तौर तरीके से और सांसारिक दृष्टिकोण से आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। जब आप प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस प्रेम की परिकाष्ठा की व्याख्या करता है जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने वाले को अपने मन को साफ रखना होगा, अपनी सोच को साफ रखना होगा। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पुस्तक आपको थोड़ी सी भद्दी नजर आएगी, आपको लगेगा कि ये पुस्तक अच्छी नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके विचार इस पुस्तक के लिए क्या है ये मायने नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये पुस्तक, ये मत भूलिए कि ये पुस्तक पवित्र पुस्तक है और इसमें लिखा गया हर एक वचन पवित्र है। तो ये फिर हमारी सोच विचार के अनुसार नहीं, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने इस पुस्तक को कई बार मैं इसको पढ़ता हूँ। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। इससे आप अपने परिवार में अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, जो पति और पत्नी का रिश्ता है। मेरे प्रियो, कई रिश्तों को हमने टूटते हुए देखा है, पति पत्नी के रिश्तों को टूटते हुए देखा है। क्यों टूटते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम की कमी हो जाती है, प्रेम का अभाव होता है। एक दूसरे को ना जानना, एक दूसरे को ना पहचानना, एक दूसरे की कद्र नहीं करना, और तब प्रश्न उठता है कि अलगाव। लेकिन जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको बहुत कुछ सिखाता है। चूंकि मैंने कहा कि ये श्रेष्ठ गीत की पुस्तक कई बार लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, कलीसियाओं में नहीं पढ़ा जाता, वचन नहीं बांटा जाता, इस पर ज्यादातर संदेश नहीं दिए जाते। लेकिन मैं प्रयास करूंगा इन 8 दिनों में आपके बीच में इस पुस्तक की गंभीरता को और इस पुस्तक की बातों को आपके बीच में पवित्र आत्मा में होकर आपके बीच में रखने पाऊं, क्योंकि मैंने इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा। आइए वचन में चलते हैं। इससे पहले कि इस पुस्तक में हम आगे बढ़े, इसकी पृष्ठभूमि को जानना है। ये पुस्तक जो है एक लव लेटर है, और वो लव लेटर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम ये कहते हैं कि इस पुस्तक में प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है। प्रेमी और प्रेमिका जरूर हैं, पर वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं। ये प्रेमी और प्रेमिका वर और वधू हैं, अर्थात पति पत्नी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को आशीष दी है, ब्लेसिंग्स दी है, मैरिज को उसने आशीषित किया है। और इसलिए जो संबंध, जो रिलेशन, जो आपसी प्रेम होता है पति पत्नी का, वो पवित्र होता है। लेकिन जो इस बाउंड्री के बाहर, जो परिवार, जो आपका परिवार परमेश्वर ने बनाया, जो पति और पत्नी का जो रिश्ता परमेश्वर बनाता है, उस बाउंड्री के बाहर अगर जाकर हम कोई और कार्य करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, तो वो कहलाता है व्यभिचार, पाप। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें हमें देखने को मिलती है। इसकी भूमिका कुछ इस प्रकार की, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये वर और वधू के प्रेम का प्रकटीकरण है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्रेम करने वाले जोड़े हैं, जो नौजवान हैं, उस प्रेम का बखान यहाँ नहीं कर रहा। कई बार हम उसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक को पढ़ते नहीं मेरे प्रियो। इससे पति पत्नी के प्रेम के बारे में, जो परमेश्वर ने पति पत्नी के बीच में जो प्रेम को आशीषित किया है, उसके बारे में वर्णन है। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें पति और पत्नी के प्रेम के बारे में वर्णन है। वो एक लव लेटर है जो सुलेमान अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा से भर के उन काव्य की रीति से, कविता की रीति से, गीत की रीति से वो यहाँ पर लिखता है। इसलिए जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई और अपने मन में सही सोच के साथ इस पुस्तक को पढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का तुलना वधू से की गई है।
वर जो है, पति जो है, वो अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की, जो उसकी पत्नी है, उसकी तुलना, उसके सौंदर्य की तुलना प्राकृतिक चीजों से कर रहा है। वो वृक्षों से, फूलों से, इमारत से, गुंबद से और उसकी सुगंधित द्रव्यों से उसकी तुलना कर रहा है, अर्थात लोबान से, गंधरस से। और इस प्रकार से वो उसकी तुलना, उसकी खूबसूरती का नितांत वर्णन करता है और कई बार वो उपमा लेता है वृक्षों से, फल से। कई जगह आपको वर्णन मिलेगा कि वो फल का जिक्र कर रहा है, कई जगह आपको वर्णन मिलेगा कि वो पशु पक्षी की खूबसूरती का वर्णन, उसकी आंखों का, उसकी बाल का वर्णन, जिक्र वो यहाँ पर इस पुस्तक में करता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सिर्फ पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये पुस्तक, सबसे पहले स्मरण रखें, ये पुस्तक पति और पत्नी के बीच के रिश्ते का, प्रेम का प्रगटीकरण कर रही है। जैसे पति और पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जिस प्रेम को परमेश्वर ने आशीषित किया है, उस प्रेम की चर्चा, उस प्रेम का वर्णन यहां कर रहा है। और इसलिए जब उस प्रेम को हम पढ़ते हैं, वही प्रेम प्रभु हमसे करता है, जो एक आध्यात्मिक प्यार है, जो प्रभु अपनी कलीसिया से करता है। और सांसारिक जीवन में परमेश्वर ने जिस परिवार को, जिस विवाह को परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है, जिस पति पत्नी के रिश्ते को आशीषित ठहराया है, उस रिश्ते को परमेश्वर चाहता है कि वो रिश्ता टूट बनता जाए, वो किसी भी रीति से टूटने ना पाए। इसलिए तो परमेश्वर उस प्रेम का जिक्र करता है, सुलेमान उस प्रेम का वर्णन करता है। हमें और आपको भी इस बात को आज अपने जीवन में सीखना है कि एक पति पत्नी होने के नाते, जैसे ये पुस्तक उस वर्णन को करती है कि कैसे वधू अपने वर के लिए अपनी बातों को करती है। सिर्फ एक आयत में पढ़ूंगा और कल फिर हम इस पहले अध्याय का वर्णन करेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। आगे कहता है, वधु अर्थात वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। यहां पर वधु अपने उस प्रेम का प्रगटीकरण कर रही है जो वर के लिए है। और इसलिए जब इस पुस्तक को हम पढ़ें तो हम इस बात को देखें कि पति पत्नी के प्रेम की परिकाष्ठा को किस तरीके से परमेश्वर अपने वचन में प्रकट कर रहा है, अर्थात वो अपने प्यार को प्रकट कर रहा है। हम और आप जो उसकी दुल्हन है, हमसे और आपसे वो यूं ही प्यार करता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में इस पुस्तक की ओर अपने ध्यान को करें और मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में इस पुस्तक को सही दृष्टिकोण से पढ़ें, क्योंकि पुस्तक पवित्र पुस्तक है। हम और आप कोई नहीं होते इस पुस्तक को गलत साबित करने वाले। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के क्या विचार है, ये मायने नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। कल मैं इस पुस्तक के पहले अध्याय पर डिवोशन आपसे करूंगा, डिवोशन रखूंगा, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। लेकिन आज हमने इतना सीखा है कि ये पुस्तक हमें पति और पत्नी के प्रेम को प्रकट करती है। क्या एक पति और पत्नी होने के नाते मैं अपने जीवन में अपनी पत्नी के लिए अपने उस प्रेम को प्रकट करता हूं या नहीं, या हमारी दिनचर्या यूं ही गुजर जाती है? क्या आपने कभी अपने जो आपके रिश्ते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता है, क्या आपने एक दूसरे की सराहना की है? क्या आपने एक दूसरे से अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया है? क्या आपने एक दूसरे की आपस में तारीफ करी है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस परिवार को आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने पति पत्नी के रिश्ते को आशीषित किया है। इसलिए आइए इस पुस्तक के द्वारा हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे, पहचानेंगे और जो आशीष प्रभु ने हमको दी है उसमें हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कल मैं आपसे पहले अध्याय पर परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखूंगा। इसलिए प्रार्थना के साथ इस आराधना में अवश्य जुड़े। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।